रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हो गया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की है। अब ब्रिक्स में इस बार 11 देशों ने शिरकत की है और ये ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए मुख्य एजेंडे पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संगठन को लेकर न केवल नाराजगी जाहिर की बल्कि ब्रिक्स से जुड़े देशों पर टैरिफ की तगड़ी चाबुक लगाने की धमकी दे दी। तो आखिर ट्रंप को ब्रिक्स इतना नागवार क्यों गुजर रहा है, इसकी वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। इस बार इसमें 11 देश हैं। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए हैं। इन देशों को मिलाकर के दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 40% हिस्सा ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। इस बार इस सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा है वो आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, वैश्विक शासन में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण रहा है। इसके अलावा टैरिफ पर भी चर्चा की गई है। अब जब यह सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ, उस दौरान न्यूयॉर्क से डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को लेकर के नाराजगी आई, चेतावनी देने की खबरें आई और उन्होंने धमकी दी कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे या उनका समर्थन करेंगे, उन पर अमेरिका 10% अतिरिक्त आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। उन्होंने सभी देशों को चेतावनी दी कि ब्रिक्स की ऐसी नीतियों के साथ जुड़ना अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ है। और ट्रंप की यह प्रतिक्रिया खासतौर पर तब आई जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ की आलोचना हुई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह बयान जारी किया। ब्रिक्स देशों और खासकर ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप की इस धमकी का जवाब देते हुए कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है और किसी सम्राट की अब हमें जरूरत नहीं है। ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह भी उन्होंने कहा। तो आखिर ब्रिक्स क्या है, इसकी ताकत क्या है, यह पहले आप समझिए। ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 2009 में इसकी शुरुआत आर्थिक सहयोग और साझा विकास के मकसद से हुई। अब 2024 में इसके बाद इसमें ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना जैसे नए देश शामिल हुए। ब्रिक्स की ताकत इसके सदस्य देशों की जनसंख्या जो कि करीब 3.6 अरब लोग हैं और वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 28 से 30% की है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, खनिज, तेल, गैस, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मजबूत गठजोड़ है। इस समूह को पश्चिमी देशों के लिए एक संभावित चुनौती ये बनाता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप को आखिर ब्रिक्स से दिक्कत क्या है। ट्रंप और अमेरिकी दक्षिणपंथी ब्रिक्स को एक ऐसा मंच मानते हैं जो कि अमेरिका के नेतृत्व वाले वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर जब ब्रिक्स ने अपने स्वतंत्र करेंसी सिस्टम, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी और डॉलर पर निर्भरता कम करने की योजना बनानी शुरू की है, तब से ट्रंप की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप का यह मानना है कि अगर ब्रिक्स डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर देता है तो इससे डॉलर की वैश्विक हैसियत कमजोर हो जाएगी। अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक पकड़ ढीली पड़ सकती है और इसलिए ट्रंप विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स वाकई में अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है? तो इसका जवाब भी सुनिए। जवाब है हाँ। ब्रिक्स के मौजूदा विस्तार और डॉलर मुक्त की व्यापार की जो योजनाएं हैं वो अमेरिका के लिए संभावित रणनीतिक चुनौती बन सकती हैं। और अगर ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसी या फिर कोई साझा करेंसी बना करके ट्रेड करने लगे तो इससे डॉलर का वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों का संयुक्त फोरम G7 और वर्ल्ड बैंक जैसी पश्चिमी संस्थाओं का विकल्प भी बन सकता है। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका विरोधी नीति को अपनाए हुए हैं। ऐसे में भारत, सऊदी अरब, ईरान, ब्राजील जैसे देशों का भी झुकाव अगर इस दिशा में होता है तो अमेरिका की कूटनीतिक स्थिति और कमजोर होगी। और यही वजह है कि ट्रंप ब्रिक्स को लेकर के या इसके सदस्य देशों को लेकर के ये बातें कह रहे हैं। ट्रंप ने इसके पहले 2020 और 21 के दौरान भी अपने कार्यकाल में कई बार चीन और रूस के साथ साथ भारत की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। वो बयान पहले भी दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि यह अमेरिकी हितों के लिए खतरनाक गठजोड़ बनाया जा रहा है। और इस बार भी ट्रंप चूंकि अमेरिका को एक बार फिर से आर्थिक तौर पर और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें ब्रिक्स उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए वो बार बार टैरिफ की जो धमकी है वो दे रहे हैं।